ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, तो चलिए आरंभ करते हैं आज के भोजन का व्लॉग। आज व्यायाम के बाद हमने उसी तरह से जैसे हम रोज़ करते हैं वैसे ही हमने हवन किया था। हवन गैस पर ही हो रहा है क्योंकि बाहर की सफाई नहीं कर पा रही हूँ। और हवन करते समय हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए की कामना के साथ हवन करते हैं ताकि इस संसार में कोई भी दुखी ना हो, कोई भी कष्ट ना पाए, कोई भी रोगी ना हो। क्योंकि जब हम सब निरोगी रहेंगे तो संसार समस्त संपत्तियों से, समस्त सुखों से भर जाएगा। संपत्ति केवल धन नहीं होता, उसके अलावा मानसिक शांति भी संपत्ति होती है। उसके बाद आज का जो भोजन था ना, वो कल की एक लापरवाही भूल का परिणाम था। वो क्या हुआ, हाँ, जब ये भोजन बना रही थी तब मेरे मन में ये बात नहीं थी, लेकिन शाम तक ये बात मेरे मन में आ गई जब भी इस वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज मैंने जो बनाया वो आपको दिख रहा है, कढ़ी जैसा दिख रहा है, कुछ और भी दिख रहा है। तो चलिए, चने की दाल मैंने रात को भिगा दी थी, उसके साथ उसमें थोड़ा सा मैंने पनीर डाला है। पनीर करीब 600 ग्राम मेरा दूध फट गया था, इस पर से बूरा डाला है, मिर्ची डाली है, ये क्या नारियल था। उसके बाद कढ़ी के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला क्योंकि थोड़ा सा घी कढ़ाई में चाहिए था। आज मेरे हिसाब से तो बहुत थोड़ा घी है, आपके हिसाब से जितना भी। उसमें जीरा डाला, राई डाली और उसके बाद थोड़ा सा उसको आराम से छोड़ दिया। क्योंकि आप देखिए, मेरे किसी भी भोजन में धुआं नहीं उठता है, कढ़ाई में धुआं नहीं उठता है। धुआं उठना बहुत हानिकारक होता है, इसलिए मैं बार बार आपको बताती हूँ। उसके बाद हींग डाली, कड़ी पत्ता डाला और हल्दी डाली। उसके बाद ये जो पनीर बनाया था ना, उसका जो बचा हुआ पानी था वो मैंने डाला। और जो आपके सामने मैंने जो चने की दाल पीसी, उसमें जो चीज़ें मिला के पीसी वो उसमें डाल दी। उसके बाद दूसरी कढ़ाई में मैंने घी गरम किया है क्योंकि तेल मुझे जमता नहीं, तो घी गरम किया है और उसमें अब मैं कुछ तलने जा रही हूँ। मित्रों, पनीर था ना, इसलिए मैंने इसको मीठा बनाने का प्रयास किया। ये क्या हुआ कि मैंने उसमें जो डाला है ना वो थोड़ा फैल गया, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा जो बैटर है ना उसमें थोड़ा सा सिंगाड़े का आटा डाला ताकि वो बंध जाए। उसके बाद मैंने उसके इस तरह से पकोड़े बनाए। ये देखिए, छोटी छोटी पकौड़ियाँ मैं बना रही हूँ ताकि मैं पहली बार ये चीज़ बना रही हूँ, मुझे नहीं पता था कैसा बनेगा। तो पहली बार बनाते समय थोड़ा सोचते हैं भाई कैसे बनाए, तो मैंने वो सोच के बस कुछ ट्राई किया कि भाई देखते हैं क्या बनता है। और एक बात है कि पहली बार बनाने में कोई चीज़ अच्छी लगती है, दोबारा बनाना नहीं बनाना वो उसके बाद डिपेंड करता है। तो जब भी मैंने बनाया, मैंने इसका सेवन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन भाई शाम तक पता चला कि और कुछ नहीं खाना चाहिए, तो इसके बाद ये मैंने ऐसे छोटे छोटे निकाले। इसके बाद मैंने पनीर लपेट के उसको बनाया, जैसे पनीर पकौड़े बनाते हैं ना वैसे। पर अगली बार सोचा कि ऐसे नहीं बनाऊंगी। उस समय बनाते बनाते सोच रही थी अगली बार इसको दूसरे तरीके से बनाऊंगी। पर इस बार क्या है ना, मुझे घर में अधिक रुकना नहीं था और प्लस मैं अकेली थी और 600 ग्राम दूध का पनीर बना है, तो पनीर थोड़ा ज़्यादा हो गया था। इस चक्कर में इसको मैं बना रही हूँ। मैं बनाते समय मेरा मन एकदम बहुत प्रसन्न था कि आज कुछ मैं नया ट्राई कर रही हूँ। लेकिन जब कहा ना शाम को वॉइस ओवर करने की स्थिति आई, तब तक पेट थोड़ा ये कह रहा था कि भाई थोड़ा हैवी हो गया है, और इसलिए देखते हैं कल क्या होगा, वो कल की बात है। पर हाँ, आज थोड़ा हैवी लग रहा था, इसलिए मैंने शाम का भोजन भी स्किप किया। क्योंकि शाम का भोजन यदि करूँगी, कुछ भी लूँगी, तो फिर वो गड़बड़ कर सकता है। इसलिए मैंने बस पकोड़े बनाए, और ये पकोड़े मैंने पूरे दिन के लिए हो गए मेरे। क्योंकि वैसे तो मैं ठंडा भोजन नहीं करती हूँ, पर कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं तो भाई ठंडा भोजन भी कर लेना पड़ता। उसके बाद ये दोनों कड़ी अपनी जगह बन रही है, वो शुरू से ही बन रही है, आपने देखा। उसके बीच में मैंने इतना सब काम कर लिया, वो कड़ी बनती रही है और इस प्रकार ये भोजन तैयार हुआ। और हाँ, मुझे लगा थोड़ी मिर्ची और तल लूँ, तो मैंने मोटी वाली मिर्ची थोड़ी तली जो स्वाद को बढ़ाती है। वैसे मिर्ची तीखी नहीं होती तो समस्या नहीं होती, तीखी मिर्ची खाइए तो फिर जलन वगैरह की समस्या ज़्यादा होती है। तो वो मिर्ची मैंने 2 ही डाली थी, उसमें आपने देखा था कि बटर में डाली थी वो चने में। उसके बाद मिर्ची थोड़ी देर होने के बाद वो अच्छे से, क्योंकि क्या है ना, मिर्ची थोड़ी सी भुन जाती है ना तो नरम हो जाती है, और इसका यदि छिलका आप उतारना चाहे तो आराम से उतर जाता है, इसलिए मैंने वैसा किया। उसके बाद भोग लगाया, भोग तो पहले लगाया दिखाया था। उसके बाद दोपहर का भोजन जो था ना, उसमें केवल मैंने सब्जी बनाई, तो केवल सब्जी का भोग लगा क्योंकि बाकी भोजन बना नहीं। और दोपहर के लिए भोजन सुबह की कढ़ी भी थी और पकोड़े भी थे। अब देखिए, सुबह पकोड़े इतने बचे थे और सब्जी मैंने अच्छी मात्रा में बना ली थी, क्योंकि आप जानते हो मैं अकेली सब्जी भी सेवन करती हूँ। ये सब्जी कैसे बनाई, जीरा डाला, राई डाला, जीरा डाला। उसके बाद इसमें इसकी सब्जी मैंने बनाई थी, जो कल लाई थी ना, वो 2 बच गए थे। शाम को जब मैंने सब्जी बनाई ना, उसके समय 2 बच गए थे, तो मैंने कहा इसको ख़त्म
कर दिया जाए, पर लगा कि भाई ये सब्ज़ी कम पड़ेगी, तो फिर मैंने उसमें एक प्याज डाला और उसके बाद मिर्ची वैसे ही काट के मैंने डाली और उसके बाद प्याज उसमें डाला और ये नीचे हो गया। और मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो मैंने ऊपर से हल्दी डाल के उसको थोड़ा सा चला दिया। हल्दी नीचे पड़ी तो मैं नहीं चलाती, पर हल्दी ऊपर से डालनी पड़ी तो मैंने चला दी। उसके बाद सब्जी डाल के मैंने इस सब्जी का नाम पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या बताया था किसी ने, क्योंकि मैं पूछ रही हूँ ना, तो मुझे मेरे मित्रों ने नाम बताया, मेरे दर्शकों ने नाम बताए, तो मुझे आप सबका धन्यवाद भी देना कि भी आप लोग मेरी इतनी सहायता करते हो। सर ऊपर से कोपरा डाला और आजकल मेरे भोजन में भी कोपरा अच्छे से शामिल हो गया क्योंकि मुझे अच्छा लगने लगा है। उसके बाद भोजन ये बन के तैयार हुआ, दोपहर का सुबह का। वीडियो अच्छा लगा होगा, धन्यवाद, वंदे मातरम।